ओम नमस्कार। मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेद व्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री महोदय जी ने किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोगी हों, सभी शुभ देखें और कोई भी दुख का भागी न बने। ऐसे व्यक्तित्व के धनी सर्वश्रेष्ठ ऋषि व्यास जी को ब्रह्मा जी ने गणेश जी का स्मरण करके अनेकों पर्वों की रचना करने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, संसार में विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं, उनमें मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि तुम जगत जीव और ईश्वर तत्व का जो ज्ञान है उसके ज्ञाता हो। मैं जानता हूं कि आजीवन तुम्हारी ब्रह्मवादिनी वाणी सत्य भाषण करती रहती है और तुमने अपनी रचना को काव्य कहा है, इसलिए अब यह काव्य के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। संसार के बड़े से बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषताओं द्वारा गृहस्थ आश्रम से आगे नहीं बढ़ सकते, मुनिवर, अपने काव्य को लिखवाने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, महात्माओं, ब्रह्मा जी व्यास जी से इस प्रकार संभाषण करके अपने धाम ब्रह्मलोक में चले गए। निष्पाप शौनक तदंतर सत्यवती नंदन व्यास जी ने भगवान गणेश जी का स्मरण किया और स्मरण करते ही भक्त वाछा कल्पतरु विघ्नेश्वर श्री गणेश जी महाराज वहां आए, जहां व्यास जी विद्यमान थे। व्यास जी ने गणेश जी का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत सत्कार किया और वे जब बैठ गए तब उनसे कहा, गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं बोलकर लिखता जाऊंगा। मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। यह सुनकर विघ्न राज श्री गणेश जी ने कहा, व्यास जी, यह लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी ना रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। व्यास जी ने गणेश जी से कहा, बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी ना लिखिएगा। गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार किया और लेखक बन गए। तब व्यास जी भी कौतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर कुछ और होता। इसके संबंध में प्रतिज्ञा पूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने यह बात कही। इस ग्रंथ में 8800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूँ, सुखदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मुनिवर, वे कूट श्लोक इतने गुथे हुए और गंभीरार्थक हैं कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी योग वृत्ति और सुरूढ़ वृत्ति आदि रचना वैचित्र्य के कारण गंभीर है। स्वयं सर्वज्ञ गणेश जी भी उन श्लोकों का विचार करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते थे। इतने समय में व्यास जी भी और बहुत से श्लोक की रचना कर लेते थे। संसारी जीव अज्ञान अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। यह महाभारत ज्ञान जन की शलाका लगाकर उनकी आंख खोल देता है। वह शलाका क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन। यह न केवल अज्ञान की रंधौती दूर करता है, प्रत्युत सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आंखों के सामने का संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर देता है।
यह भारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिससे श्रुतियों की चांदनी छिटकती है और मनुष्यों की बुद्धि रूपी कुमुदनी सदा के लिए खिल जाती है। यह भारत इतिहास एक जाज्वल्यमान दीपक है। यह मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतःकरण रूप संपूर्ण अंतरंग ग्रह को भी भली भांति ज्ञान लोक से प्रकाशित कर देता है। महाभारत वृक्ष का बीज है, संग्रहाध्याय, और जड़ है पौलोम एवं आस्तिक पर्व। संभव पर्व इसके स्कंद का विस्तार है, और सभा तथा अरण्य पर्व पक्षियों के रहने योग्य कोटर है। अरणी पर्व इस वृक्ष का ग्रंथि स्थल है। विराट और उद्योग पर्व इसका सार भाग है। भीष्म पर्व इसकी बड़ी शाखा है, और द्रोण पर्व इसके पत्ते हैं। कर्ण पर्व इसके श्वेत पुष्प हैं, और शल्य पर्व सुगंध। स्त्री पर्व और ऐशी पर्व इसकी छाया है, तथा शांति पर्व इसका महान फल है। अश्वमेघ पर्व इसका अमृतमय रस है, और आश्रम वासिक पर्व आश्रय लेकर बैठने का स्थान। मौसल पर्व श्रुति रूपा ऊंची ऊंची शाखाओं का अंतिम भाग है, तथा सदाचार एवं विद्या से संपन्न द्विजाति इसका सेवन करते हैं। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे, उनके काव्य के लिए यह मूल आश्रय होगा। जैसे मेघ संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवन दाता है, वैसे ही ये अक्षय भारत वृक्ष है। इस प्रकार इस इस प्रकार अब आगे उग्र शिवाजी महाभारत की कथा आरंभ करते हैं, जिसको हम अगले भाग में सुनेंगे।